अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, चूँकि मैंने हेल्थ से मुताल्लिक बहुत से महकमों में और बहुत से शोबों में काम किया है, और अब ये चैनल जो मैंने बनाया है इसके बाद लोग बहुत से सवालात जो उनके होते हैं वो मुझसे करते हैं, और मैं उन्हें फिर अपने तजुर्बे और कानून, रेगुलेशंस, पॉलिसी की रोशनी में उनको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कुछ सवालों के जवाब तो मैं उनको फ़ोन पे दे देता हूँ, और जो सवाल मैं समझता हूँ कि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उस पर मैं व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आज भी एक साहब का एक सवाल था, उस पर हम बात करेंगे, और वो सवाल था एक्सपायर्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि मेरा क्लिनिक जो है वो हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड भी है, और मैं नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी से रजिस्टर्ड भी हूँ, लेकिन मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर हो गई थी कौंसल की, और मैं बर वक्त उसको रिन्यू नहीं करवा सका। तो मेरे क्लिनिक पे आके जो रेगुलेटरी इदारों वाले लोग हैं उन्होंने आके विज़िट किया, और सिर्फ इस बेस पे क्लिनिक सील कर दिया कि आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है। मैंने उनको जवाब दे दिया, तो मैं आज आप सबके साथ वो मैं शेयर कर लेता हूँ इसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो देखें, जो हेल्थ केयर कमीशन ने MSDS बनाए हैं, ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में भी हैं और सिंध हेल्थ केयर कमीशन में भी हैं, KPK में भी बने हुए हैं, लेकिन जो पंजाब और सिंध के हैं वो तकरीबन उनका ये इंडिकेटर जो है वो मिलता जुलता है, और इंडिकेटर जो है, और ये इसमें तिब का इंडिकेटर भी है जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का है, उसका इंडिकेटर नंबर 7 है, और ये उसकी रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक है। और इंडिकेटर कहता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर का नेशनल काउंसिल बराए होम्योपैथी से रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नुमायां तौर पर आवेज़ा किया गया है। अब ये सर्टिफिकेट जो है वो, अगर तो ये सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट लगा हुआ है, एक्सपायर्ड नहीं है, तो फिर 10 में से 10 मार्क्स मिल जाते हैं, और अगर ये सर्टिफिकेट जो है वैलिड नहीं है, लगा हुआ है, एक्सपायर हो चुका है, लेकिन हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर ने अप्लाई कर दिया हुआ है इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, और अभी वो, और उसके पास सबूत मौजूद है, तो फिर 10 में से 8 मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, या उसने अप्लाई ही नहीं किया, और उसके बाद कोई सबूत नहीं है, तो फिर ये इंडिकेटर पूरा नहीं होता। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है वो रहनुमा हिदायत में उन्होंने जो लिखा हुआ है नीचे मैं ये पढ़ के आपको सुना देता हूँ। इसमें देखें, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की नुमाइश के बारे में लिखा हुआ है, और उसमें लिखा है कि हर होम्योपैथिक डॉक्टर की ज़ाती जिम्मेदारी है कि खुद को NCH से रजिस्टर करवाए, जैसा कि UH एक्ट 1965 के सेक्शन 23-24 में बयान किया गया है। रजिस्ट्रेशन के बगैर होम्योपैथी की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, और कसूरवार एक्ट की सेक्शन 37(3) की रूह से सजा के मुस्तहिक हैं। तो ये बिल्कुल ये ठीक है कि अगर ये जो 37(3) है जो एक्ट की सेक्शन है, इसमें कहा गया है कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है वो, और वो प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब बगैर रजिस्ट्रेशन के अगर प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर उसकी सज़ा है, और उसकी सज़ा 1 साल कैद है और कुछ जुर्माना है। वो जो एक्ट के मुताबिक जो है वो सज़ा उसके अंदर मौजूद है। लेकिन ये उसकी सज़ा नहीं है कि जिसने रजिस्ट्रेशन हासिल कर ली है और वो रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं करवा सका, तो ये उसकी सज़ा नहीं है। ये शिक उसके लिए है जिसने, जो होम्योपैथ है ही नहीं, जो रजिस्टर्ड है ही नहीं, और वो होम्योपैथी की या तिब की प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये सेक्शन उस पे लागू होती है। उस पे लागू नहीं होती कि जिसने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ली हुई है, वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, उसका नाम दर्ज है रजिस्टर में, और वो किसी वजह से वो नहीं करवा सका, डिले हो गया, तो वो उसके हवाले से ये सेक्शन लागू नहीं होती।
अब आइए कि हम देख लेते हैं कि कानून इसमें इस रिन्यूअल के बारे में, इस तजदीदी रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहता है। देखिए, जो होम्योपैथिक और तिब के लोग हैं, उनको जो कानून रेगुलेट करता है वो यूएएच प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 है और यूएएच सिस्टम ऑफ मेडिसिन रूल्स 1980 हैं और इनके कोड ऑफ एथिक्स हैं जो होम्योपैथी के अलग हैं और तिब के अलग हैं। तो ये रेगुलेशंस और कानून हैं जो इन हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि रिन्यूअल के लिए जो है वो कौन सी इसमें क्लॉज है। 1980 का जो रूल 4 है उसका सब रूल 5 है और ये 2018 में, नवंबर 2018 में ये अमेंड हुआ और उस अमेंडमेंट से पहले का जो है वो ये आपको नजर आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे है। ये मैं पढ़ देता हूं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है जी, इन केस ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 60 डेज, पहले 60 दिन में रिन्यूअल करानी होती थी, of expiry of date of registration, the original registration shall be deemed to have been cancelled. कैंसिल हो जाती थी वो रजिस्ट्रेशन, एंड द प्रैक्टिशनर शैल बी लायबल टू एक्शन फॉर प्रैक्टिसिंग इलीगली। तो ये कह रहा है कि 60 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो रिन्यूअल करानी है। ये पहला कानून है, यानी नवंबर 2018 से पहले जो कानून था ये मैं वो बयान कर रहा हूं। तो 60 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है और अगर 60 दिन एक्सपायर होने के बाद और अगर नहीं करवा पाता तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है, मनसूख हो जाती है। और फिर वो क्या है, वो क्या कहलाएगा, वो प्रैक्टिशनर की जो प्रैक्टिस है वो इलीगल, गैर कानूनी कहलाएगी और इस गैर कानूनी प्रैक्टिस पे जो है वो कानून हरकत में आ सकता है। तो अब आइए कि जो काउंसिल ने जो अमेंडमेंट की है वो नवंबर 2018 में जो अमेंडमेंट की है वो मैं अमेंडेड रूल आपके सामने रख देता हूं। ये सामने आपको वो भी नजर आ रहा है, ये राइट साइड पे। इसमें जो वो इसमें कह रहा है कि इन केस ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 90 डेज, पहले 60 दिन थे, अब उन्होंने 90 दिन कर दिए हैं कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना है और अगर नहीं करवाते 90 days after expiry date of registration, the original registration shall be deemed to have been suspended। यानी अब अगर आप 90 दिन में नहीं करवाते 2018 के बाद से, तो फिर ये सस्पेंड हो जाएगी, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगी, मनसूख नहीं होगी। और फिर सजा क्या होगी इसकी, इसका जो फाइन है वो क्या है, and the practitioner shall be liable to fine of 200 rupees per year। प्रैक्टिशनर अब इलीगल प्रैक्टिशनर नहीं है, वो उन्होंने खत्म कर दिया। पहले अगर वो नहीं होती थी तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती थी और प्रैक्टिशनर इलीगल प्रैक्टिशनर कहलाता था। अब अगर वो नहीं करवाता रजिस्ट्रेशन 90 डेज के बाद भी तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाती है, कैंसिल नहीं होती और वो इलीगल प्रैक्टिशनर नहीं होता। वो उसकी सजा क्या है, उसकी सजा है कि वो हर साल का, जितने साल वो रिन्यू नहीं करवाता उतने साल वो 200 रुपया सालाना जुर्माना जो है वो उसका अदा करेगा जब वो रिन्यू करवाएगा। तो अब इस बेस पे अब ये जो कानून है इसमें अब जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी या नेशनल काउंसिल फॉर तिब जो है वो उस पर जुर्माना लागू कर रही है अगर वो रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सपायर होने के बाद भी प्रैक्टिस कर रहा है तो उस पर वो जुर्माना आयद करती है और उसको वो भरना पड़ता है जब वो रिन्यू करवाता है। तो ऐसे शख्स को अब अगर आप क्लिनिक सील कर देते हैं, ये जो रेगुलेटरी इदारे हैं अगर ये क्लिनिक सील कर देते हैं तो मेरे नजदीक ये इनजस्टिस है, क्योंकि एक ही वायलेशन की 2 सजाएं जो हैं वो नहीं दी जा सकती जबकि काउंसिल उसको दे रही है। अब अगर कमीशन के पास वो रजिस्टर्ड है, वो उसकी डेट जो है वो रजिस्ट्रेशन की एक्सपायर हो गई है, तो फिर अब जब आपके पास वो रिन्यूअल के लिए आएगा, लाइसेंस के लिए आएगा, तो जब तक आप करते ही नहीं है, जब तक वैलिड रजिस्ट्रेशन ना दें, तो वैलिड रजिस्ट्रेशन अगर देगा तो आप उसको रिन्यू करेंगे उसका लाइसेंस, और अगर नहीं देगा तो वो रिन्यू नहीं होगा, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। तो इसको क्लिनिक सील कर देना ऐसे शख्स का, ये मेरे नजदीक जो है वो इनजस्टिस है। इसको सिर्फ
और सिर्फ कौंसल ने जो मखसूस जो जुर्माना किया हुआ है वो जुर्माना पे करे और अपनी रिन्यूअल जो है वो करवाए। तो इसको जो है कमीशन यही कर सकते हैं कि उनका लाइसेंस रिन्यू ना करें ना, जब तक वो नहीं करवाते। और जब वो रिन्यू करवा के आ जाएंगे, वो वहाँ पे फाइन पे करके आएंगे, वो उसको वायलेशन की सज़ा भुगत के आएंगे, तो फिर आप उसके लाइसेंस को रिन्यू कर दें। तो रेगुलेटरी अदारों का सिर्फ इस बेस पे क्लिनिक सील करना मेरे नज़दीक कानूनी तौर पे जो है वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसको सिर्फ वार्न कर दे आप कि जी आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप जल्द से जल्द इसको पूरा करें, आपका इंडिकेटर पूरा नहीं हो रहा। अब इंडिकेटर अगर पूरा नहीं हो रहा तो आप 33 इंडिकेटर हैं, अगर एक इंडिकेटर पूरा नहीं हो रहा तो क्या क्लिनिक सील कर देना चाहिए? यहाँ तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई हुई और वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। दुनिया भर के डेंटिस्ट और जो जीपीज हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हजारों की तादाद में हैं। कितने लोग हैं जो अब तक जो हेल्थ केयर कमीशंस हैं उनके साथ ये डेंटिस्ट और जो जीपी क्लिनिक वाले हैं या जो स्पेशलिटी क्लिनिक वाले हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, कितने लोग रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सज़ा बनती है वो ज़रूर दें उसको। अगर क्वैकरी कर रहा है तो बिल्कुल सील करें, बिल्कुल उसको सज़ा दें और देनी चाहिए। लेकिन अगर एक बंदा कानून के मुताबिक चल रहा है और वो गलती से वो नहीं करवा सका, उसको टाइम नहीं मिला, तो कौंसल ने उसके लिए जुर्माना तजवीज़ किया हुआ है। वो वहाँ जब तक नहीं जुर्माना पे करेगा उसकी रिन्यूअल जो है वो नहीं होगी। तो मेरे नज़दीक जो है ये क्लिनिक सील नहीं होना चाहिए। इसको जो है वो एक ही जो है वायलेशन की एक ही सज़ा मिलनी चाहिए और वो कौंसल ने मखसूस की हुई है। वो जब तक रिन्यूअल नहीं करती, जब तक आप फाइन पे नहीं करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।